हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो फिर से मेरा सेट थ्योरी के सबसेट वाले सेक्शन को डेडिकेटेड है। मैं फिर से सबसेट, यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट के ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करूंगा और कुछ बाद में बीच में मैं आपको थ्योरी भी देता रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए इस पे मैं काफ़ी सारे सवाल बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसको हम लोग लिख के दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ ए लिखा हुआ है, मतलब एक ऐसा घर है जिसके अंदर सिर्फ ए लिखा हुआ है। तो इसका सबसेट क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो सबसेट ऑफ ए जो होगा वो ए अकेला ही है, तो अकेला ही घर बना लेगा वो। तो वो तो बनाने के लिए बेचारा पहले से ही अकेले में रह रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, ये अकेला बना ले। एक और भी चीज़ हो सकता है और वो ये है कि ये अकेला ए जो है वो एक कुछ सालों के बाद इसका देहांत हो जाए तो ये घर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो ये पूरा खाली घर हो गया। तो ये इसके सबसेट हो गया। अब मैं बनाता हूँ 0 और 1 का सबसेट। तो बी एक सेट लेता हूँ जिसमें 0, 1 है, का सबसेट बनाता हूँ। तो दो, इसमें इस घर के अंदर दो मेंबर्स हैं, एक है 0 और एक है 1। तो ऐसा हो सकता है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले सबसेट ऑफ बी। ऐसा हो सकता है कि 0 अकेला ही रह जाए, मतलब अकेला 0 अकेला, मतलब 0 को आप 0 की तरह, मतलब जैसे अंडा होता है वैसा मत देखिए कि कुछ भी नहीं है। 0 बस एक मियरली एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक एलिमेंट है ये। अब वो 0 का मतलब यहाँ पे 0 वो नंबर से नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह मैं राम लिख सकता था, श्याम लिख सकता, कुछ भी लिख सकता था। तो सबसेट ऑफ बी क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। 0 अकेला अब अलग से पूरे घर वालों से अलग हो जाएगा और एक घर बना लेगा। 1 भी अकेला हो जाएगा और घर बना लेगा। और हो जाने का मतलब यहाँ पे हो जाने से नहीं है, हो जाने का मतलब ये संभावनाएं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिलके जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे होते। और ये भी हो सकता है कि दो के दोनों भगवान ना करे और बेचारे चले जाएं, मतलब ना रहे पूरी तरह से, इनकी इनका मृत्यु हो जाए। तो घर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और खाली घर को आप फाइव से लिख के दिखाते हैं। अगर आपको फाइव लिखने में दिक्कत है तो दो ब्रेसेस आप लगा दीजिए, हो जाएगा। तो ये चार इसके सबसेट तैयार होंगे। सी एक हम लिखते हैं फिर से। सी दूसरा सेट हम एज्यूम कर लेते हैं। और उसके लिए मैं ये जो ए बी सी है ये मैं बहुत बार करके दिखा चुका हूँ ए बी सी का। उम्मीद है कि आप खुद भी कर सकते हैं इसका। मैं लिख लेता हूँ, चलिए ए बी सी फिर से। और सबसेट ऑफ सी लिख लेता हूँ, सबसेट ऑफ सी। तो सबसेट ऑफ सी होगा कि भाई ए अलग से एक घर बना लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बी अलग से घर बना ले, सबके बीच में कॉमा रहता है, मैं तेज़ी से बना रहा हूँ तो इसलिए कॉमा नहीं लिखता हूँ। सी अलग से एक घर बना लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों मिलके घर बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी दोनों मिलके घर बना ले। ये भी संभावना है कि ए और सी मिलके घर बना ले। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीन के तीनों अलग ही ना हो, एक साथ ही रहें। और ये भी संभावना है कि तीन के तीनों ना रहें, मतलब वो डेथ हो जाए सबका। तो घर खाली हो जाएगा, जिसमें हम कहेंगे घर में हवा रह रहा है, या फिर कह लीजिए कहीं चले गए वो। ओके। तो ये हमारा हो गया। अब डी का मैं बनाता हूँ। डी और ई जो है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको काफ़ी कुछ समझने का मौका देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट घर ही है। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या एक सेट के अंदर एक दूसरा सेट एलिमेंट हो सकता है। तो जवाब इसका है बहुत सीधा, बहुत सरल, वो है यस, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे समझें, एक घर को अगर आप देखेंगे तो घर के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो मेंबर होते हैं। तो मेंबर कौन हुआ घर का, जो एक इंडिविजुअल है, एक एक आदमी है। अगर आप इसको एक कॉलोनी के टर्म्स में देखेंगे तो कॉलोनी में मेंबर्स किसको मानते हैं, एक इंडिविजुअल को नहीं मानते, एक घर को वो मेंबर मानते हैं, है ना। जब कॉलोनी का कोई गैदरिंग होता है या कोई पूजा पर्व होता है, कुछ भी होता है, तो वो इंडिविजुअल से नहीं जाते हैं कि आप चंदा दीजिए मुझे। चंदा उम्मीद है आप समझते होंगे कि जो डोनेशन होता है पूजा कराने के लिए, वो चाहते हैं कि भाई ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो और अच्छा पूजा हो सके या कुछ और काम हो सके। तो उसके लिए वो जाते हैं डोनेशन मांगने के लिए। तो ये नहीं कहते अच्छा आपके घर में 3 लोग हैं तो आप 3 लोग अलग अलग डोनेशन दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते हैं। वो घर में जाते हैं, बुलाते हैं, ठक ठक आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं सिंह जी बाहर आइए, पूजा होने वाला है या जो भी है, एक काम हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हमें डोनेशन चाहिए। तो वो एक पूरे घर से
घर का मतलब एक फैमिली से, हम ये मान के चलते हैं कि एक फैमिली का एक ही घर है वहाँ पे, तो उस पूरे फैमिली से वो डोनेशन लेती है और एक बार लेती है, वो पर्सन काउंट करके नहीं ले रही होती है ना। तो अगर एक कॉलोनी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, तो कॉलोनी के कॉन्टेक्स्ट में एक घर ही उसके लिए मेंबर होगा, एक पूरा का पूरा घर ही मेंबर है। और एक घर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक एक आदमी उसका मेंबर है। इसीलिए मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, जब यूनिवर्सल सेट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ये समझाया है कि यूनिवर्सल सेट बहुत वैरी करता है, ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में तय होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, उससे पहले तय नहीं हो सकता ये चीज। तो इस घर के अंदर जो है एक ऑलरेडी एक घर है, तो बोला गया इसका सबसेट बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे इसका सबसेट? तो सबसेट ऑफ सी हम बनाते हैं इसका सबसेट। तो इसका सबसेट जब बनेगा तो ऐसे लिखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये जो 1 है ये अकेला अपना निकल के घर बना लेगा। फिर देखेंगे ये वाला जो मेंबर है ये भी निकल करके अपना घर बना ले। तो मेंबर कौन है? ये। और ये अपना घर बनाएगा, तो घर के लिए फिर से एक डबल बाउंड्री हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं निकलता और ये दो के दोनों उसी घर में रह रहा होता, तो जैसा है वैसे ही। और ऐसा भी होता है दो के दोनों का देहांत हो गया होता, तो यहाँ पाई। ये 4 के 4। बहुतों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये खुद ही एक सेट है, एक सेट है ना, और एक सेट को हम एक कैपिटल अल्फाबेट से दिखा सकते हैं। तो मैं दोबारा इसको बनाता हूँ, आप देखें कैसे बना रहा हूँ 1, और इसको एक कैपिटल अल्फाबेट से मैं दिखाता हूँ, इसको लिख देता हूँ टी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कि 1 को हम लोगों ने टी माना है। तो सबसेट ऑफ सी जो है सी, इसमें देखिए क्या होगा, 1 अपना अलग से घर बनाएगा, टी अपना अलग से घर बनाएगा, 1 टी अपना अलग से घर बनाएगा, और 5 तो रहेगा ही हवा। अब इसको दोबारा अगर मैं लिख दूं तो ऐसा होगा, टी की जगह हम वापस ऐसा लिख देंगे, है ना। देखिए इंटरेस्टिंग हो गया। फिर 1 टी की जगह वापस ऐसा लिख देंगे 1, 1 है, आप कंफ्यूज टी 1 ये एंड 5, तो 5 ये रहा सबसेट। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। देखिए कितने अच्छा, काउंटिंग में अभी थोड़ी देर बात करवाऊँ। अब बोला गया है एक दूसरा सेट है और वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, और उस सेट में है 5, उस सेट के अंदर है 5 ई सेट है 5, इसका सबसेट बनाइए। तो बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बार बच्चे सोचते हैं ये तो एम्प्टी सेट है, इसका क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट तब होता जब हम उसको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करते तब एम्प्टी माना जाता, या सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करते तब एम्प्टी माना जाता। अगर इसके अंदर एक कुछ लिख दिया गया है, चाहे कुछ भी लिखा गया हो, 5 लिखा गया हो, तो आप इसको एम्प्टी नहीं मान सकते। अब इस घर के अंदर कुछ है, और वो कुछ जो है वो ये एलिमेंट है, इसको यही एलिमेंट माना जाएगा कि इस घर के अंदर एक एलिमेंट है, वो चाहे जो भी है बट एक एलिमेंट है। तो अगर इसका एम्प्टी सेट, इसका मुझे सबसेट बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो अलग कलर से कर दे रहा हूँ ताकि एकदम साफ साफ डिस्टिंग्विश हो सके। सबसेट ऑफ ई इक्वल्स टू, आप सबसे पहले ये जो है वो लिखेंगे, इस घर के अंदर जो एलिमेंट है वो लिखेंगे ना, आप सबसे पहले 5 लिखेंगे। लेकिन जो आपने 5 लिखा है उसको भी तो आप घर बना के देंगे ना, जैसे 5 छोड़ देंगे। जो भी अगर वहां 3 होता तो आप 3 लिख करके उसका घर बनाते ना भी, तो 3 की जगह 5 है, 3 की जगह 5 है। आप 5 से क्यों घबरा रहे हैं? 5 भी तो एक एलिमेंट है, मतलब एक मेंबर है उस घर का। किस घर का? घर ई का एक मेंबर है, कौन? 5। तो जब वो सेपरेट होगा, घर से बाहर निकलेगा, सबसेट बनेगा। तो सबसेट में मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आप पुराने वीडियो पे जाके देखेंगे, इससे बिल्कुल पिछले वाले वीडियो पे देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि सबसेट का मतलब मैंने क्या सिखाया है। सबसेट का मतलब हो जाता है कि जो आदमी निकल रहा है उसको एक अलग से घर बना के दिया जाएगा। तो अगर 5 निकल रहा है तो आप उसको घर बना के देंगे ना, ये रहा उसका घर। उसके जब 5 निकल जाएगा तो उस घर में क्या बचेगा? हवा। हवा को कैसे दिखाइएगा? सिर्फ 5 से। अब ये सबसेट तैयार हो गया। ये इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
मैं इसी सवाल को दोबारा बनाता हूं और इस बार तरीका थोड़ा बदल देता हूं। मैं इस 5 को एक और ब्रैकेट से ही दिखा देता हूं। आप जानते हैं ना कि 5 को हम मतलब एम्प्टी सेट को एक ब्रैकेट से दिखाते हैं। अभी जस्ट मैंने देखिए यहीं पे बताया है, ये देखिए यहीं पे मैंने देखिए ये बात आपको बताई है। या तो 5 लिख लीजिए या तो ब्रेसेस। तो इस बार मैंने वो ब्रेसेस लिख लिया। कभी कभी जानबूझ के आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए कि आप उलझ जाइए सिर्फ सोचने में ही। तो देखिए ये अब बोला इसका सबसेट बनाना है, तो इसका सबसेट जब बनाऊंगा तो इस ब्रैकेट के अंदर मेरे लिए ये सेट है, ठीक है, अंदर में जो भी है वो एलिमेंट है। तो ये हमारे लिए पूरा एलिमेंट है, हम इसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब मेंबर की तरह। इस घर का ये मेंबर है। अब मेंबर ही अपने आप में घर हो, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अंदर में जो भी है, जो बड़ा वाला बाउंड्री है उसके अंदर में जो भी है उसको मैं मेंबर की तरह ट्रीट करूं। मेरे घर में बहुत अमीर, सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आके रह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, जब चंदा काटने के लिए आएंगे, जब डोनेशन मांगने के लिए आएंगे, तो जब गेट खोलेंगे तो अगर मान लीजिए वही निकलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसको मेरे घर के मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और करना भी चाहिए। तो हमारा घर ये ब्रैकेट है, सेट है, उसके अंदर ये वाला जो चीज है ये पूरा का पूरा मेंबर है। तो अगर इसका सबसेट बनाना हो तो सबसे पहले मेंबर को अलग निकालते हैं और फिर उसको एक घर बना के देते हैं ना, ये रहा, तो उसको एक घर बना के देते हैं। और उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम सिर्फ एक अलग से खाली एम्प्टी सेट छोड़ेंगे। अब ये हमारा सबसेट तैयार हो गया। मैं इसी सवाल को एक बार और बना के दिखाता हूं और दूसरे तरीके से, आप देखिए कि कैसे हम इसको समझते हैं, और एक और आसान तरीके से दिखाता हूं। इसके अंदर मान लेते हैं मैं x लिख देता, x। तब आप इसका सबसेट कैसे बनाते हैं? इसका सबसेट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? इसका सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले जो x एलिमेंट है इसको निकालते और इस एलिमेंट के ऊपर हम बाउंड्री लगाते, फिर खत्म। और अंदर में अब कुछ बच गया क्या? कुछ नहीं बचा। तो अंदर में क्या बचा? 5। 5 को हम 5 लिख लें या फिर ऐसा ब्रैकेट लगा, यही तो लिखते हैं। अब अगर x की जगह मान लीजिए ये वाला साइन लग गया है, आप लगा दीजिए, तो देखिए यही वाला बन जाएगा ना। अगर x की जगह 5 है, अगर ये लगा देंगे आप x की जगह, तो देखिए ऐसा बन जाएगा ना, एक ही चीज है ना सारा। तो दरअसल में इस पूरे सेट का सबसेट अगर तैयार करना हो तो ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल जो है वो करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि ए एक सेट है हमारे पास और उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, ए बी, और एक और एलिमेंट है जो कि अपने आप में एक घर है और उस घर के अंदर भी एक मेंबर है। इंटरेस्टिंग है। एक सेट है हमारे पास, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक सेट है ए और उसके अंदर ए एक मेंबर है, बी एक मेंबर है, एक घर भी एक मेंबर है, और घर के अंदर दो लोग हैं, सी कॉमा डी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ई भी एक मेंबर है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल हैं, शायद ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। दोबारा लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये है। अब आपको बताना है इसमें कि एक एक करके, क्या सी कॉमा डी का ब्रैकेट लगा हुआ है सबसेट होगा ए का? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है सबसेट। क्यों नहीं है? देखिए, अगर एक, इसमें कितने एलिमेंट्स है पहले ये आप गिन लीजिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर? सबसे पहले यही सबसे बड़ी बात हो जाएगी, कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 5 एलिमेंट है, एक्चुअली इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है। देखिए कौन कौन सा। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और याद रखिए ये पूरा घर ही है सेट, और पूरा घर इस सेट के अंदर है, तो पूरे घर को एक एलिमेंट गिना है। इसके अंदर कितने मेंबर है हमें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद ये चौथा, तो टोटल इसमें 4 एलिमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब इसको अगर सबसेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ए जो एक एलिमेंट है उसको बाहर निकालेंगे, मतलब ये घर छोड़ेगा, और घर छोड़ेगा तो रास्ते पे तो रहेगा नहीं, ये अपना हिस्सा लेके निकलेगा और उससे वो घर बनाएगा। तो एक घर बना लिया। फिर बी भी निकलेगा यहाँ से और फिर से वही अपना हिस्सा लेके निकलेगा
और वो एक घर बनाएगा। अब ये भी इस घर का मेंबर है। अब आपको कभी कभी ये भी आश्चर्य होता होगा कि यार इस घर का मेंबर ये कैसे हो गया, ये हमारा काम नहीं है सोचना कि ये कैसे हो गया, लेकिन मैं आपको एक मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच के बताने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ कि बहुत साल पहले ये सी और डी इसी घर में अलग अलग रहते थे, मतलब जैसे ए और बी है वैसे ही मेंबर्स थे। सी और डी दोनों निकल के गए बाहर और वो कमाया उन्होंने, और एक ही घर में मतलब एक साथ ही वहां रह रहे थे। क्योंकि वहां एक साथ रह रहे थे, बाद में पता लगा कि पिताजी जो है वो ये पूरा घर बेच देंगे या अलग अलग करेंगे, तो अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गया। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही क्रूड कह सकते हैं आपकी क्रूअल टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन परहैप्स ये आसान है समझाने के लिए इसे मैंने लिया। आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं और बेहतर एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो सी और डी जब दोबारा आया तो दोबारा वो कह रहा है कि अब हमें जो आप हिस्सा देंगे वो सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, हम दोनों एक साथ ही लेंगे। हम दोनों एक साथ गए थे, हम वहाँ एक साथ ही रह रहे थे, अब एक साथ ही आया, तो आप हमें एक ही आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कीजिए। हम अलग अलग हिस्सा नहीं लेंगे, हम एक साथ ही हिस्सा लेंगे। एक साथ लेंगे मतलब आप मुझे जो पूरा टोटल हिस्सा है उसका 5 हिस्सा नहीं करेंगे, 4 हिस्सा ही करेंगे, क्योंकि सी और डी मतलब मैं और मेरा भाई मिलकर के एक ही टुकड़ा लेंगे, उसका 2 टुकड़ा नहीं लेंगे। ये बात हुई। तो अब देखिए सी और डी अलग से पहले से एक एलिमेंट है ये। अब इसको भी तो हिस्सा मिलेगा, ये भी तो अपना घर बनाएगा बाहर जाके, ऑलरेडी घर है तो और इंसुलेट करेगा, मतलब और बड़ा घर बनाएगा। तो ये लीजिए अब ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सी और, तो आप देखिए सी और डी और एक और ब्रैकेट आ गया, तो ये सबसेट है कि नहीं ए का। हम ये जो बना रहे हैं तो सारा सबसेट का ही लिस्ट है ना, ये तो सबसेट है ना ए का। देखिए ये सबसेट है ए का, दिस इज ये वाला। देखते हैं क्या सी कॉमा डी ए को बिलोंग करता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया, इससे पुरानी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ तरीके से मैंने बताया है कि अगर मुझे बिलोंग टू समझना है तो मैं इस दीवार को ना ऐसे ट्रीट करूंगा कि कोई एक आदमी यहां से गया, ये गेट है, इसको खोलेगा, खोलने के बाद जाके झांकेगा कि ए है क्या है, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू द सेट ए। फिर वो देखेगा, पूछेगा कोई बाहर से, अरे भाई देखो जरा बी है क्या, कहेगा हाँ हाँ बी है, तो कहेगा ठीक है जी बी भी बिलोंग करता है सेट ए में। अब बोलेगा देखो सी है क्या, तो वो देखेगा सी तो है ही नहीं, सी तो उसको दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। आपको लग रहा होगा कि सी तो है यहाँ पे, उसको नहीं दिख रहा, क्योंकि वो ये सी और डी एक दीवार के अंदर बंद है। मतलब आप समझ लेते सकते हैं घर है, उसके अंदर ये कमरा है, ये जो दीवार है ये कमरा है, और उस कमरे के अंदर सी और डी है। तो कमरे के अंदर ये खोल के नहीं देखेगा, ये इस घर में खोल के देखेगा। इसको ये अधिकार नहीं है कि घर के अंदर जो कमरे है उसको खोल खोल के चेक करे। तो वो देखेगा जी कमरा तो दिख रहा है मुझे, लेकिन सी और डी मुझे अलग से नहीं दिख रहा। तो कहेगा जी क्या सी इसका मेंबर है, तो क्या सी इसका सी ए को बिलोंग करता है, तो आंसर है नहीं। क्या डी इसको बिलोंग करता है, वो पूछेगा भाई देख तो जरा डी है क्या, देखेगा अरे डी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। याद रखिएगा सी और डी है उसके अंदर, लेकिन सी और डी एक एक करके नहीं है, सी और डी दोनों एक कमरे में बंद है। और जो बाहर से बंदा देखने गया है वो आदमी उस कमरे को नहीं खोल सकता, उसके पास ये राइट नहीं है। वो सिर्फ घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देख लेगा एक बार। तो डी देखेगा कि डी है क्या, बोलेगा नहीं नहीं डी नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है जी नहीं है, ये लो डी नहीं है, डी डज नॉट बिलोंग्स टू इट। देखिएगा ई है क्या, हाँ ई है, ई बिलोंग करता है एक, करेक्ट। फिर पूछेगा अच्छा देख एक कमरा है क्या जिसके अंदर 2 लोग हैं, बोला ये कमरा तो मैं देख रहा हूं बंद है, तो बोलेगा हाँ इसका मतलब वही 2 लोग अंदर गए थे तो वही होंगे उस कमरे में। तो वो कमरा वो देखेगा, तो कमरा मतलब ऐसे ये वाला पार्ट देखेगा, इसके अंदर सी और डी है, ये एज्यूम कर लेगा कि चलो सी और डी ये है टेल, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें आपको सी और डी बिलोंग करता है वह देखेगा, तो ये जब ए इसके अंदर झांकेगा तो सी और डी उसको दिखेगा। इसका मतलब है सिर्फ ये एक आदमी अंदर गया और वो झांक झांक के बता रहा है यहाँ पे। जब हम सबसेट बनाते हैं तो झांक झांक के सिर्फ बताता नहीं है, अलग से एक आदमी निकलता है बाहर जाता है और वो अपना घर बनाता है, बंटवारा बकायदा होती है, और वो बाहर निकलता है और अपना घर बनाता है। तो झांक के देखना और बाहर निकल करके घर बनाने में बहुत अंतर है। उम्मीद है कि अब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हालांकि उसके बाद अब आप चाहेंगे तो पूरा ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देखिए है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए, नहीं, ए को अगर हम अलग करेंगे तो सबसेट बनने का मतलब एक ब्रैकेट भी लगेगा, तो यहाँ तो ए बोला गया है,
जबकि यहाँ ब्रैकेट है ए के ऊपर तो नहीं दिख रहा, तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। दिस इज करेक्ट। ए बी ई का ऊपर ब्रैकेट है और वो सबसेट है ए का, तो देखेंगे हाँ सबसेट तो होगा, ए बी ई का भी एक ग्रुप बनेगा, वो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ए बी इसका भी बनेगा, ए बी इसका ई का भी बनेगा, तो ए बी ई के ऊपर ब्रैकेट होगा विच इज करेक्ट, तो ये सबसेट होगा ई का। ए बी ई बिलोंग करता है ए को? नहीं करता। देखिए ए बिलोंग करता है ए को, सही है, बी बिलोंग करता है ए को, सही है, ई बिलोंग करता है ए को, सही है, बट क्या ऐसा करके कोई है ए बी ई ये पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है ए को? नहीं कर रहा ना। ए बी ई तीनों का एक गुच्छा, तीनों जो एक घर में है, वैसा कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, वैसा कोई मेंबर नहीं। ए अलग से एक मेंबर है, बी अलग से एक मेंबर है, ई अलग से एक मेंबर है, बट ए बी ई तीनों मिला के एक जगह पे है, वैसा कोई मेंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे सी और डी तो है ना एक साथ, लेकिन उसी तरह से ए बी ई है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ ए, आप देख सकते हैं नहीं, ए बी सी सबसेट नहीं होगा ए का, क्योंकि क्या लिखा है, ए बी सी सबसेट नहीं हो, क्योंकि ए बी तो हो सकता है, ई भी हो सकता है, बट सी डी अलग नहीं होगा, सी डी जहां भी जाएगा एक साथ ही जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सी डी को, ए एक सेट बना लीजिए और उसमें आप ऐसा लिख लीजिए ए कॉमा बी कॉमा, इस सी डी को ना आप एक नाम दे दीजिए एक्स, कैपिटल एक्स कॉमा ए। अब जब आप इसका सबसेट बनाएंगे तो आप देखेंगे ए आएगा, बी आएगा, एक्स आएगा, ई आएगा, ए कॉमा बी आएगा, बी कॉमा एक्स आएगा, बी कॉमा ई आएगा, है ना, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया था इसमें सवाल में, ए बी सी कोई सबसेट, तो ए बी सी कहीं दिखेगा ही नहीं आपको, एक्स दिखेगा, तो अगर आप एक्स देखेंगे तो बी, और एक्स में क्या है सी कॉमा, यही है ना, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सी अकेला कहीं नहीं दिखेगा, जब भी दिखेगा तो सी और डी एक साथ दिखेगा, तो ये ए बी सी सबसेट नहीं होगा। फाइव बिलोंग्स टू ए, तो फाइव क्या ए के अंदर दिखाई दे रहा है आपको? फाइव सबसेट जरूर होगा, बट क्या फाइव आपको दिखाई देता है अलग से? तो देखिए अगर इसके अंदर झांकेगा तो क्या हवा उसको दिखेगी? हवा दिखती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, तो हम कहेंगे फाइव इज डज नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि फाइव सभी सेट का सबसेट होता है, फाइव जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, बट फाइव बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे फाइव दिखाई नहीं दे रहा, जब झांकेगा तो फाइव थोड़ी ना उसको दिखेगा, नहीं दिखेगा। फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए विच इज करेक्ट। उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया हो, आप इसको दोबारा बनाइएगा। ओके, अब हम लेते हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वाला पूरा सवाल आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो है हमारा इंटरवल्स, इंटरवल्स की तरफ। अच्छा ये सब तो है ही, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पावर सेट, देखिए पावर सेट के ऊपर हम लोग और सवाल पहले बना लेते हैं। बोला ए और बी, एक हमारे पास सेट है ए, और वो सेट है ए कॉमा और ये बी। तो अभी आपने ऐसा काफ़ी सारा क्वेश्चन बनाया है, बोला इसका सबसेट बनाइए। पावर सेट क्या होता है दिखा रहा हूँ, पहले आप इसका सबसेट बनाइए। तो सबसेट बनाएंगे तो एक ए को अलग निकाल लेंगे हम, बी को अलग निकाल लेंगे, याद रखिएगा इस पूरे को निकाल रहे हैं पूरा, क्योंकि ये एलिमेंट है, और इसको एक घर अलग से देंगे। आप बोलिए ऑलरेडी घर में, अरे भाई ऑलरेडी घर में वो अलग बात है, लेकिन जब ये निकलेगा अपना हिस्सा तो लेगा, तो अपने हिस्से का ये ले लिया। और उसके बाद जैसा है वैसा भी एक संभावना है कि ऐसा भी रह जाएगा, और कुछ भी नहीं है तो फाई है। जब आप सबसेट बना लेंगे ना, सबसेट बनाने के बाद आप सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए, यही हमारा पावर सेट ऑफ ए हो जाता है, और कुछ नहीं है। पावर सेट इज ऑल अबाउट सबसेट बनाने के बाद आप उन सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इतना ही करना है आपको। सबसेट आना चाहिए, सबसेट आने के बाद आप पावर सेट के लिए सबको ब्रैकेट में डाल, मतलब अब पावर सेट का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा सेट या एक ऐसा बहुत बड़ी कॉलोनी जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो घर ही है। तो ये तो सच है, घर के अंदर अगर हम देखेंगे तो लोग होते हैं मेंबर,
अब यहाँ पावर सेट में क्या होता है, कॉलोनी ही एक हमारा घर है और कॉलोनी के अंदर जो घर है, कॉलोनी के अंदर जो घर बने हुए हैं वो घर मेंबर्स कहलाएंगे पूरे कॉलोनी का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ये ब्रैकेट लगा हुआ और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये दो के दोनों मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये रहा ब्लू ब्लू। ये दोनों जो मार्किंग है ये दरअसल कॉलोनी की आउटर बाउंड्री दिखा रही है। एक हमारे पास कॉलोनी का बाहरी हिस्सा है और दूसरा दूसरी तरफ का हिस्सा है, मतलब पूरी तरह से घेर दिया गया कॉलोनी को। और कॉलोनी के अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग एक घर कहेंगे, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, और फाई तो आपको पता ही है कि ये एक खाली घर के जैसा होता है, बट लेकिन घर तो है। तो ये हमारा पावर सेट ऑफ ए हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि फाई एक हमारे पास सेट है, एक सेट है हमारे पास ए, और बोला गया वो फाई है, फाई मतलब ऐसा है। बोला गया इसका सबसेट बनाइए, या तो ऐसा है या तो मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, एक बार सिर्फ फाई लिख के दे। तो बोला ये आप इसका सबसेट बनाइए। इसका सबसेट क्या बनेगा? इसका सबसेट दरअसल में कुछ भी नहीं बनेगा। या बनेगा भी तो देखते हैं कि क्या बनेगा। इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी। लेकिन इस सवाल के, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट ये टाइम हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझाऊँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं समझा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, तो ये इंटरवल से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इंटरवल से जुड़ा हुआ टॉपिक अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके, और ये जो सवाल था जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस सवाल को और इंटरवल से जुड़े हुए वीडियो दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। उम्मीद है कि जितना मैंने आपको सवाल करवाया है सारा सबसेट से जुड़ा हुआ, वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सभी सवालों को दोबारा बनाएं, ये बहुत हेल्प करेगा आपको सबसेट को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।